कि मनोस्तु शतरूपायां त्रिस्तः कन्यासि जज्ञिरे आहुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। आहुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ होता है पुत्रिका धर्म का आश्रय लेकर। पुत्रिका धर्म क्या होता है? माता पिता अपने कन्या का जब ब्याह करते हैं तो उसमें नियम बोल देते हैं कि जो पहला संतान होगा उसमें हमारा अधिकार होगा, कन्या के पुत्र में भी। तो उसे क्या कहते हैं? पुत्रिका धर्म। जिनके यहाँ साक्षात यज्ञ नारायण जो प्रकट हुए, यज्ञ नारायण का विवाह जो है दक्षिणा नाम की कन्या के साथ जो है संपन्न होता है। इसलिए यज्ञ में जो है बिना दक्षिणा के जो है अधूरा जो है होता है। यज्ञ में अगर दक्षिणा नहीं दिए उसका पुण्य कभी मिलने वाला नहीं है। इस प्रकार से आगे कथा सुनाने कहते हैं कि परीक्षित अत्रि मुनि जो थे उनका विवाह अनुसुईया माता के साथ हुआ, लेकिन उनके कोई संतान जो है नहीं थे। तो अत्रि मुनि ने तपस्या किया तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो तीनों प्रकट हो जाते हैं। अत्रि जी ने कहा कि प्रभु हमने तो केवल एक का नाम पुकारा था, तीनों कैसे प्रकट हो गए? बोले भगवान बोले ब्रह्मा विष्णु महेश कि हम भले तीन दिखाई दे रहे हैं लेकिन हम हैं एक ही। बोले बताओ क्या चाहते हो? फल स्वरूप वरदान। बोले हम पुत्र की कामना से कर रहे थे आपका तपस्या, तीनों ने वरदान दे दिया, तथास्तु कह दिया। फल स्वरूप तीनों ही ब्रह्मा विष्णु महेश उनके यहाँ जो है पुत्र बनकर प्रकट हुए। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा का प्रकट होता है, शिव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि का प्राकट्य होता है और नारायण के अंश से दत्तात्रेय भगवान का प्राकट्य होता है। बोलो दत्तात्रेय भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। अब इधर विदुर जी महाराज को कथा सुना रहे हैं। मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी जो मनु महाराज की जो सबसे छोटी बेटी थी प्रसूति, उनका विवाह जो दक्ष प्रजापति के साथ जो है संपन्न होता है। इनकी 16 कन्या हुई। कितनी? 16। 13 कन्या धर्म को ब्याही गई। एक स्वाहा नाम की पुत्री का विवाह अग्नि के साथ संपन्न होता है। इसलिए हम अग्नि में हवन करते समय क्या कहते हैं? स्वाहा। स्वधा नाम की बेटी का विवाह जो है पितरों के साथ होता है। पितरों का काम करने में क्या बोलते हैं? स्वधा है। और एक सबसे छोटी बेटी से सती, जिनका विवाह जो शंकर जी के साथ संपन्न होता है। लेकिन सती के जो है कोई भी संतान नहीं हुए, क्योंकि उनको दक्ष के यज्ञ में जो है भस्म होना पड़ गया। तब बोले भैया कि यहाँ पे ऐसा क्या उन्होंने कर दिया कि भस्म होना पड़ा? तो सती चरित्र यहाँ पे सुनाना प्रारंभ करते हैं। एक बार जो है प्रजापति ने जो है ब्रह्मा ने इनको प्रजापति का पद दिया दक्ष को, और जैसे पद मिला तो पद मिलते ही अभिमानी हो गया। कई बार छोटा मोटा पद मिल गया तो हम सब भूल जाते हैं कि कौन है भैया, इनको नहीं पहचानते। बड़े बड़े नेता मंत्री बन गए है, कुछ भी बड़े नौकरी बड़ा मिल गया तो फिर घर परिवार नाते रिश्तेदारों को भूल जाते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? अभिमान। तो दक्ष भी बड़ा अभिमानी हो गया। अब जब कोई पद कोई नेता मंत्री बनते हैं तो समारोह रखा जाता है, स्वागत समारोह। तो स्वागत समारोह रखा गया, सभी को बुलाया गया, बड़े बड़े देवी देवता जो सब एकत्रित हैं, और ये भी है ब्रह्मा विष्णु महेश भी हैं। तो सब आकर के बैठे हैं सभा में। सामने दक्ष की कुर्सी लगी हुई है मंच में। तो सब आने के बाद दक्ष आया तो सब जो है खड़े हो गए, लेकिन 3 लोग खड़े नहीं हुए। कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश। तो दक्ष नजर घुमा घुमा के देख रहा कि कौन खड़ा हुआ है कौन नहीं खड़ा हुआ। तो तीनों को देखा तो 2 को तो कुछ नहीं बोला कि ब्रह्मा विष्णु चलो, लेकिन बोले शंकर ये मेरा दामाद होके खड़ा नहीं हुआ है, इसको तो पहले खड़ा होना चाहिए, मेरा दामाद है। क्रोधित हो गया और जब भाषण देना प्रारंभ करता है तो भगवान शंकर को ही गाली गलौज करने लगता है। क्या कहता है? सुखदेव जी के शब्दों में श्रवण करिए कि श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नया शार्दूलां ब्रुवतो वृत्तं नाज्ञानात्र च मत्सरात्
दक्ष ने कहा सभी के सदस्यों सावधान होकर सुन लीजिए कि सभ्य समाज में सभ्य लोगों का ही आगमन होना चाहिए। क्या सभ्य समाज में सभ्य लोगों का आगमन होना चाहिए? अब सब जो है सिर्फ घुमा घुमा देख रहे भैया कि असभ्य कौन दिख रहा है, सब तो देवताओं की सभा है, सब सभ्य सब ही है, असभ्य कौन है? जब किसी ने कुछ नहीं बोला, अपना सिर घुमा घुमा देख रहे थे, तब नाम लेकर कह दिया, अरे तुमको शंकर नहीं दिखाई देता? भूत प्रेतों के साथ रहने वाला, सर्पों की माला पहनने वाला, बाघांबर जो है लगाने वाला, इसके अंदर थोड़ी भी बुद्धि नहीं है, मरघट में जाके सोता है, ऐसे इसकी बुद्धि है। और तरह तरह की बातें जो है कहने लगा तक है। तब एक ने कहा, भैया तुम इतनी गाली काहे दे रहे हो? जब इतना ही बेकार था ये शंकर, तो अपनी बेटी के शादी ब्याह काहे करते हैं इसके साथ? इतना ही खराब था तो बेटी के ब्याह नहीं करता। तब तो दक्ष और आग बबूला हो गया, अरे मैं इसका अपने बेटी के साथ कभी विवाह करने वाला नहीं था, वो तो मैं अपने ब्रह्मा जी के कहने पर कर दिया। कहा ये मेरी मृगलोचनी कन्या और ये बंदर जैसे आंखों वाला, इसके साथ मैं विवाह करूंगा? कभी मैं विवाह करने वाला नहीं। वो तो ब्रह्मा जी की बात मानकर जो है मैं कर दिया। और तरह तरह के जो है अब शब्द कहना जो है प्रारंभ कर देता है। दक्ष नंदी बाबा तमतमाकर खड़े हो गए, सुनते सुनते सुनते। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि हरिहर निंदा सुनई जो काना, वही पाप गौ घात समाना। हरि किसको कहते हैं? भगवान विष्णु, और हर कहते हैं शंकर को, दोनों मिलकर बने हरिहर। इनकी निंदा जो ये अपने कानों के सुन लेता है, एक तो वहां से खिसक जाना चाहिए, एक तो जो निंदा करते उसे लड़ाई कर लेनी चाहिए। बोले राधे राधे, तुम भाई इनकी निंदा काहे कर रहे हो? क्यों? गौ हत्या के समान जो उसको पाप लगता है। नंदी बाबा खड़े हो गए तमतमा के। भोले बाबा बोले शांत हो जाओ भैया। अरे बोले आपको गाली दे रहा है जब से, कैसे शांत हो जाए? बोले भैया ससुराल में गाली तो सबको सुननी पड़ती है, अंतर इतना है कि सब शादी के समय सुन लेते हैं, हम शादी के बाद सुन रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, चलेगा, समझा करके बैठा दिए। लेकिन जो है दक्ष का दुस्साहस और बढ़ते गया और बढ़ते गया, बड़बड़ाता गया, और शंकर जी को साफ दे दिया कि शंकर को कोई यज्ञ में भाग ना मिले। जब ऐसे का नंदी बाबा खड़े हो गए, वो भी श्राप दे दिए कि तेरे के बकरा का सिर लग जाए। भृगु जी खड़े हो गए कि तुम चतुर्दमान के बीच में काहे बोले, दाढ़ी घुमाते हुए। बोले जाओ भोलेनाथ के सबका पाखंडी हो जाए। तो एक था स्वागत समारोह, लेकिन हो गया साप समारोह। एक दूसरे को सापा सापी सब जो है करने लगे। जब भयंकर सापा सापी होने लगा, भगवान भोलेनाथ कहे अब हमको यहाँ से चल देना चाहिए। भोलेनाथ वहां से जो है किनारे सबको अपने गणों को लेकर चल दिए। समारोह सब वहीं पे बंद भी हो गया, समारोह जो है खत्म हो गया, सब अपने अपने घर चले गए। अब दक्ष ने सोचा जो है द्वेष के उद्देश्य सोचा एक यज्ञ करूंगा और उस यज्ञ में शंकर को नहीं बुलाऊंगा। यज्ञ करना उद्देश्य नहीं था, द्वेष था। इसमें शंकर को कई लोग लड़ाई झगड़ा जहां अपने घर परिवार नात रिश्तेदार में हुआ तो दिखाने के लिए तुरंत कार्यक्रम का आयोजन करेंगे भैया, है कुछ ना कुछ बना लेंगे कि उसको भैया नहीं बुलाएंगे और बड़ा आयोजन करेंगे। ऐसा आयोजन से कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो देश की भावना से यज्ञ आयोजन करता है, भगवान शंकर को जो है नहीं बुलाता है। अब इधर जो है यज्ञ प्रारंभ हो गया हरिद्वार के कनकल क्षेत्र में। अब सभी देवी देवता जा रहे हैं। अब देखिए वहां जाने के कई रास्ते हैं, लेकिन सबको पता है शंकर को इस बार नहीं बुलाया है। तो जितने देवी देवता विमान जा रहे हैं, हवाई जहाज उड़ रहा है, तो शंकर जी के कैलाश पर्वत के ऊपर से सवेरे से बड़ा 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 निकल रहा है। भोले बाबा समझ रहे हैं कि हमारे इधर से काहे निकल रहे हैं। अंत में एक ने कह दिया सती, अरे सती, एक देवी जो निकल रही थी कही, अरे तुम नहीं जाओगी? बोले कहा? अरे तुमको पता नहीं है तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है? बोले पिता के यहाँ यज्ञ? बोले तुमको निमंत्रण नहीं दिए क्या? अरे बोले निमंत्रण, मैं तो अपने पिताजी की लाडली बेटी हूँ, निमंत्रण जरूर दिए होंगे, हो सकता है डाक मिस हो गया हो, तो मैं जो है जरूर जाऊंगी। और जाकर के भोले बाबा के चरण जो है दबाने लगती है।
और जब दबाने लगी तो बड़े प्रेम से जो है चरण दबाती है और बहुत सुंदर शब्दों में क्या कहती है कि प्रजापते ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञमहो शवः किला वयं तत्राभिसरामवामते यद्यार्धिकामी विबुधा प्रजन्ति। पैर दबाई बोले अरे भोलेनाथ आप अपने ससुराल नहीं जाओगे क्या? और ये तो बोल सकते थे कि मेरे मायके नहीं जाओगे क्या, लेकिन क्या बोल रहे हैं उनसे संबंध, आप अपने ससुराल नहीं जाओगे। बोले काहे? बोले यज्ञ हो रहा है। बोले निमंत्रण दिया है क्या? बोले निमंत्रण दिया होगा लेकिन हो सकता है वही डाक मिस हो गई, मैं तो लाडली बेटी हूं ना, और मैं जाऊंगी नहीं भी दिया होगा तो मेरे क्षमा मांगेंगे वो और आपको बुलाने आएंगे। इतना प्रेम करते हैं वो, जल्दी जल्दी में बड़ा पद मिला है तो भूल गए होंगे। लेकिन भोले बाबा ने कहा देवी बात वो नहीं है, वो सभा वाली बात बता दी कि सभा में हमारा ऐसा हो गया तो हमसे नाराज चल रहे हैं इसीलिए नहीं बुलाए हैं। इसलिए बिना बुलाए तो जाके में जो सबसे अधिक महत्व होता है किसका होता है? माँ का। माँ है तो मायका है। माँ जो है सुन करके बहुत प्रसन्न होती है और माँ से जब मेरी माँ दौड़ करके गले मिल जाती है और दोनों के कंठ और हो जाते हैं। सादर फल ही मिली एक माता भजनी मिली बहुत मुस्काता। पहुंची है पूरे यज्ञ स्थल में, देखी जाके माता से मिली, उसके बाद बोली जा रहा हूं यज्ञ स्थान को देखने। यज्ञ स्थल में सभी देवताओं को स्थान है लेकिन भोलेनाथ का आसन कहीं में भी नहीं है। जब माता ने देखा तो क्रोध में मानो चारों दिन, क्रोध में माता के आंखों से मानो अंगारे बरसने लगे, क्रोध में आंख बिल्कुल लाल हो गया और माता जो है ऐसा लग रहा था कि दसों दिशाओं को ही आज दग्ध कर देगी। कि अरुद्र भागम तमवेग जागरम चित्राच देवे कृतहेलनम विभो अनादिताय यज्ञसदशधीश्वरी शुगोपलोका निवधक्षते रुषा। और दक्ष की ओर देखने लगी और क्रोध में बोलने लगी दक्ष मैं तो चाहूं तो तुमको अभी यहीं पे नष्ट कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ मेरा संबंध है, तू मेरा पिता है। अब तू तो कह के बात करने लगी तो मैं यदि तुम्हारा वध करती हूँ तो संसार मेरे क्या कहेगा कि पिता का वध किया, इसलिए मैं तो तुम्हारा वध कर नहीं सकती। और लेकिन मैं अगर अपने शरीर को लेकर भोलेनाथ के पास जाऊंगी वो भी क्या कहेंगे कि बहुत जिद करके जा रही थी, अपने पिता का प्रेम देख ली, आओ दक्षायणी दक्ष की पुत्री आओ। ऐसा जब कहेंगे तो मेरे को इस नाम से दुख होगा कि तुम्हारे नाम से मेरा नाम जोड़ रहा है, इसलिए तुम्हें तो नष्ट नहीं कर सकती, तुम्हें मार नहीं सकती, लेकिन हाँ ये शरीर को मैं नष्ट कर सकती हूँ। कि अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरं न धारयिष्ये सिद्धकण्ठगर्हिणः जगस्य मोहात् विशुद्धमन्नस्तो जुगुप्सितस्योद्धरणं प्रचक्षते। और ऐसा कह करके जो है सती मैया ने दिव्य योग अग्नि प्रकट किया है और योग अग्नि प्रकट करके अपने शरीर को वहीं भस्म कर दिया है। जितने भूत प्रेत आए थे माता जी को पहुंचाने, उन्होंने जब यह दृश्य देखा मारो काटो चिल्लाने लगे, यज्ञ को ही बलियां इत्यादि ढालकर फेंकने लगे। भृगु जी ने जब देखा दिव्य शक्तियों को प्रकट कर दिया है और भूत प्रेत को मार के वहां से भगा दिया। इधर नारद जी गए हैं, नारद जी पूरी घटना भोलेनाथ से बताए। भोलेनाथ को लगा कि अभी तक दक्ष बता रहा था तो इसलिए बता रहा था कि हमारा ससुर था, अब हमारी पत्नी नहीं तो काहे का हमारा ससुर, और कहा कि हम उसके दामाद। तुरंत अपने जटाऊ काट के पटका है, एक काला पुरुष उत्पन्न हुआ है वीरभद्र। बोले वीरभद्रम से दक्षम सत्यम जही,
दक्ष को जो है जाओ यज्ञ सहित जो है नष्ट कर दो। और वीरभद्र गए हैं और जितने भी इधर से भूत प्रेत लौट के जा रहे थे वे भी साथ में चले गए। पूरे यज्ञ कुंड को तहस नहस कर दिया। तमाम जितने मंडप इत्यादि लगे थे सबको खाड़ के फेंक दिया। और भृगु जी सब इशारा कर रहे थे। तब जितने गढ़ आए थे ना बता रहे हैं ये महाराज बहुत दाढ़ी में हाथ घुमा रहे थे जब हमको मार रहे थे। तो भृगु जी के जो है क्या दाढ़ी नोच ली है। भाग देवता को बोले ये आंख दिखा रहे थे, भाग देवता की आंख ही निकाल लिया। भूखा देवता को बोले बत्तीसी दिखा रहे थे, उनके मुख में एक मुक्का मारा वीरभद्र ने, पूरे बत्तीसी जो है बाहर वेदांती हो गया। और सभी मार पीट करके सबको वहां से भगा दिया। और दक्ष को जो है उसके सिर को अलग करके यज्ञ कुंड में कर दिया स्वाहा। अब सभी देवता जो है जिनको इधर से वीरभद्र मारे थे सब ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी से क्षमा यात्रा करने लगे, ब्रह्मा जी हमारी रक्षा करिए रक्षा करिए। बोले काहे भैया काहे गए थे यज्ञ में बताओ। यहाँ जिस यज्ञ में शंकर का स्थान ना हो वहां किसी को नहीं जाना चाहिए। हम भी नहीं गए थे, देखो ब्रह्मा विष्णु कोई नहीं गया, तुम लोग गए थे तो पीट के आए हो, अच्छी बात है। फिर निवेदन किया, बोले चलो शंकर के पास, शिव जी के पास जाते हैं। शिव जी से अन्य भी नहीं किया। बोले प्रभु इनका थोड़ा विनती है सुन लीजिए। बोले क्या है। बोले अपनी दाढ़ी मांग रहे हैं भृगु जी। बोले पूरी नहीं मिलेगी, थोड़ा दे देते हैं, थोड़ा सा दाढ़ी देगी, जिसे क्या कहते हैं फ्रेंच कट है। थोड़ा सा दाढ़ी भृगु जी को दे दिए फ्रेंच कट। भूखा देवता को बोले इनकी दांत टूट गई। बोले नहीं तुमको दांत नहीं मिलेगा, तुम सतुआ घोर के पीते रहो। बढ़िया, बोलिए राधे राधे। भाग देवता की आंखें निकाल ली थी। बोले इनको आंख, बोले नहीं आंख नहीं देंगे, लेकिन ये अच्छे मित्र दृष्टि से देखेंगे, शुद्ध विचार से कहीं देखेंगे, पवित्र विचार से देखेंगे तो इनके आंख में जो ज्योति रहेगी, अच्छे विचार से देखेंगे तो बराबर इनके आंख की ज्योति जो है बनी रहेगी। इस प्रकार से सबको ठीक ठाक किया भोलेनाथ से। फिर भोलेनाथ को बोले चलो प्रभु जी थोड़ा सा यज्ञ को पूर्ण कर दीजिए। भोलेनाथ को लेके गए यज्ञ कुंड में। बोले हाँ जजमान को बुलाइए। बोले जजमान का तो धड़ा है, सिर तो है ही नहीं है। तब भोलेनाथ से निवेदन किया, बकरे का सिर जो ला करके दक्ष के सिर में जो है जोड़ दिया है। दक्ष प्रसन्न होकर के बड़ी प्यारी स्तुति भगवान की यहाँ पे किया है।